इस वीडियो में जो पाठ आप लोगों को पढ़नी है, माता का अंचल जो ऊपर लिखा हुआ है, इसके रचनाकार या कहानीकार शिवपूजन सहाय हैं। शिवपूजन सहाय का हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आज शिवपूजन सहाय नहीं होते तो कहानी की भाषा शैली और शिल्प जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है वो शायद ही मिल पाता, नहीं मिलता। देहाती दुनिया नामक उपन्यास से ये लिया गया है, तो उपन्यास के नाम को याद रख सकते हैं, देहाती दुनिया। ये पाठ हम लोगों को भी क्लास 10 में पढ़नी थी। अब आज के 30-40 साल पहले भी ये पाठ पढ़ने में थी। आज सीबीएसई वाली इस कृतिका में भी है। काफ़ी लोकप्रिय ये कहानी रही है इनकी। और प्रसाद जी की भाषा शैली तो खैर ऐसे ही इतनी प्रवाहपूर्ण होती है कि अनायास ही पाठक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ये तो उनकी भाषा शैली की विशेषता है। यहाँ मैं संकेत देने की कोशिश किया हूँ कि प्रस्तुत पाठ में सन 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 के दशक की, हम लोग 2020 में आज चल रहे हैं, और 1930 का जो दशक था उस वक्त का हमारा ग्रामीण वातावरण कैसा था, उसका सजीव ग्राम्य चित्रण ये कहानी में आप देखेंगे। कहानी बहुत बड़ी भी है, मात्र एक इस वीडियो में समग्र कहानी के लाइन बाय लाइन को तो खैर मैं नहीं स्पष्ट कर पाऊंगा, लेकिन जैसे कि कहानी का जो मजमून होता है, भाव होता है, कुछ बिंदु होते हैं जिस पर खास आपको ध्यान रखनी पड़ती है, उन बिंदुओं को संकेत जरूर किया जाएगा। और कहानी को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो भाषा इतनी प्रवाहपूर्ण है, इतनी सरल भी है कि आप आसानी से समझ पाएंगे। बालक तारकेश्वर नाथ के बचपन की बहुत ही मनोहारी लीलाओं का चित्रण लेखक ने किया है। अब जरा देखिए शब्दों को, ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का काफी मनोहारी चित्रण किया है। और उसी से मिलते जुलते शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि तारकेश्वर नाथ के बचपन की बहुत ही मनोहारी लीलाओं का चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया है। छोटे बच्चे की शरारत अच्छी भी लगती है, एक सच्चाई है, हालांकि पाठ से संबंधित नहीं है, लेकिन ओनली फॉर डीप स्टडी हम लोग इसे देख सकते हैं। छोटा बच्चा परेशान नहीं करता, अभिभावक को, पेरेंट्स को क्या परेशान करेगा? छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, क्या परेशान करेगा? उसकी जो क्रीड़ाएं होगी, बाल सुलभ क्रीड़ाएं या उसकी शरारतें, वो देखने में भी आकर्षक लगेंगी, सुनने में भी आकर्षक होते हैं, दोनों। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसकी जो लीला होगी वो बाल लीला से भिन्न होगी, वो उतनी मनोहारी नहीं होगी जितनी बाल लीला की होगी। लेखक का इशारा इस ओर काफ़ी है। ये बाल लीलाओं का जो चित्रण है और जो होना चाहिए काफ़ी प्रमुख में है। अब आप इस कहानी को देखेंगे तो पहला जो बिंदु मैं रख रहा हूँ, पहला बिंदु वो होगा भोलानाथ का सुबह का श्रृंगार, कि बचपन में भोलानाथ की माँ कैसे उनका श्रृंगार करती थी। क्योंकि भोलानाथ सुबह पिता के साथ सोकर उठते थे, पिता के साथ ही नहाना धोने की प्रक्रिया थी, उसके बाद वो पूजा पर बैठते थे तो बच्चे को भी बिठा लेते थे और तिलक खुद लगाते थे तो भोलानाथ के मस्तक पर भी लगा देते थे। और त्रिपुंड जो भगवान शंकर का तिलक है, वो त्रिपुंड काफ़ी आकर्षक था, चूँकि बच्चे के छोटे छोटे बाल होंगे, घुंघराले होंगे, या बड़ा बाल अभी जैसे कटा हुआ नहीं होता है, थोड़े बड़े होंगे, उस पर त्रिपुंड रमा देने से उसकी आकृति भगवान शिव से मिलती जुलती सी प्रतीत होती थी। तो उसके पिता कहते तब तो तुम पूरी तरह से मतलब बम भोले लग रहे हो। और पहली लीला है। इसके बाद है कि मतलब पिता के द्वारा किया गया पूजा पाठ। अब उनके जो पिताजी थे वो राम नाम लिखते थे रामनामे बही में, और उसके बाद कागज के टुकड़ा जिस पर राम लिखा होता था उस पर आटे
लगाकर उसकी गोलियां बनाते थे, उन्हें मछलियों को ले जाकर के खिलाते थे, पेड़ों पर झूलना, ये सारी चीज़ें जो थी, लेखक भी इस तरीके से इसका चित्र खींच रहा है कि वो बालक जो भोलानाथ है वो पिता के साथ ही साय की तरह मतलब रहता है। खुद भोलानाथ के शब्दों में कि माता से सिर्फ हम लोगों का खाने का रिश्ता था, या मेरा खाने का रिश्ता था, भोजन मिल गया, उसके बाद दिन भर पिताजी के साथ, ऐसे अपने बचपन की लीला होता है। और अब आती है बात भोलानाथ का अपने पिता के साथ खेलना। जैसा कि स्वाभाविक सा होता है कि अभिभावक जो है छोटे बच्चे के साथ भी खेलने लगते हैं, कुछ उसका भी मन बहल जाए, और खुद वो हार जाते हैं ताकि बच्चे का उत्साहवर्धन हो और बच्चा हमारा आगे बढ़े। एक चूंकि हकीकत है, सच्चाई भी है कि इंसान दुनिया में किसी से हार मानना नहीं चाहता है, लेकिन पुत्र और शिष्य तो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हार मानने के बाद भी इंसान थोड़ी भी बेइज्जती महसूस नहीं करता है, बल्कि फख्र महसूस करता है। तो इसी तरीके से जैसा एक अभिभावक के बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए करते हैं, वैसा वो भी करते थे। अब आती है कहानी, आगे बढ़ती है, बालक भोलानाथ को भोजन खिलाना। जैसा मैंने कहा था कि माता के साथ सिर्फ खाने भर का मतलब संबंध था बच्चे का, तो माँ बराबर कहती थी कि आप बच्चे को खिलाना क्या जानेंगे, और वो क्या करती थी कि चिड़िया का नाम, जैसे कि चावल या रोटी जो भी टुकड़े टुकड़े कर कर, देखो ये मोर है, मैना है, तोता है, ये ऐसा करती, जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएगा। और बच्चा सोचता था कि शायद ये उड़ जाएगा तो जल्दी खा लेता, जैसे कि बालेश्वर क्रियाओं में होता है। अब इसके बाद फिर इशारा ईश्वर होता है कि बालक बच्चे के सिर में तेल लगाना। अब बच्चा कहता है कभी कभी माँ यदि पकड़ लेती थी तो फिर सर में तेल लगाती ही थी, काजल भी लगा देती थी। अब तमाशे और नाटक का खेलना, जैसा बच्चे खेलते ये भी खेलते थे। कभी कभी बारात का जुलूस भी खेलते थे, और कभी कभी खेती करना, मतलब कृषि कार्य से संबंधित भी खेल होता था। और इसके साथ अब आती है बात बचपन की कुछ शैतानियों की। अब जैसे बचपन में हर बच्चा शरारत करता है, ये भी शरारत करते थे। आम की फसल में जब आंधी आती थी तो आम पेड़ों से गिरने लगते हैं, तो उस समय बच्चा भी बगीचे में पहुंच जाता है। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम मूसन तिवारी था, वो चिढ़ते थे। तो जैसे सारे बच्चे चिढ़ाने की सोचे, ये भोलानाथ बुजुर्ग को चिढ़ाने में लग गए। और कोई भी इंसान जब चिढ़ेगा तो उसको मतलब उसका पीछा करेगा, खदेड़ेगा उसे। बच्चे तो पकड़ में नहीं आए। अब उसमें आगे बतलाता है कि बूढ़े तिवारी जी मिल गए, और बैजू जो थोड़ा सा एक ढीठ लड़का था वो चिढ़ाना प्रारंभ किया, और उन्होंने बच्चों को खदेड़ा। वहाँ पर पिटाई भी हुई, स्कूल की गुरुजी से भी शिकायतें, इसी तमाम घटनाएं। और भोलानाथ भी पीटे। अब इनके पिता को खबर मिलती है कि बच्चे आए शरारत किया है, वो गुरुजी को दंड दिया गया है। वो विद्यालय पहुँचते हैं और बालक को पुचकारते पुचकारते हुए घर लाते हैं। और चूँकि गलती इस बच्चे की पूरी तरह से नहीं थी, वो समूह में था, लेकिन दंड मिली थी। इसके बाद फिर माँ और पिताजी में थोड़ा सा मतलब इस पर विवाद भी होता है कि हाँ देखिए, उस्ताद की छड़ी में वो जादू होती है। आपको थोड़ी देर के लिए लगता जरूर है कि टीचर जो है बच्चे को मार रहा है, थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन आपको शायद इससे अवगत नहीं है कि उस्ताद की छड़ी में वो जादुई शक्ति होती है जो किसी पत्थर को भी तराश कर हीरा बना सकती है। ये जादुई शक्ति होती है, उसमें ममत्व भी छिपा होता है। इसके बाद ऐसे तमाम क्रियाएं मतलब इनकी हो रही है। और सांप वाली घटना का भी जिक्र है। और सांप वाली घटना जो है, यहीं पर कहानी जो है सो थोड़ी एक अलग मोड़ लेती है कि सांप से डरना। एक टीले पर जाकर हम मित्र मंडली चूहों के बिल में पानी डालने लगी। उसी वक्त उस बिल से एक सांप निकला, और जब सांप का निकलना हुआ तो बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग खड़े हुए। किसी को कहीं चोट लगी तो किसी को कहीं और चोट लगी, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। और भोलानाथ की भी देह लहलुहान हो गई, गिरता पड़ता ये भी बच्चा घर की ओर भागा।
तलवे थोड़े से छलनी हो गए थे, चोट लगेगी तो स्वाभाविक सी है। और जैसे ही भोलानाथ घर में घुसा, उसके पिता हुक्का पी रहे थे। उनके बुलाने पर भी बालक उनके पास नहीं गया और सीधे माँ की गोद में जाकर उनके अंचल में छिप गया। आप इससे एक अंदाजा लगाएं कि माँ के अंचल में भी वो शक्ति होती है। आप छोटे बच्चे को, जो कि अबोध बच्चा है, उसे आप NSC गार्ड ही क्यों नहीं दे दें, सबसे सुपर सिक्योरिटी को ही क्यों नहीं दे दें, लेकिन बच्चे को सबसे सुरक्षित जगह महसूस क्या होगी, तो माँ का अंचल, माँ की गोद। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया। और अधीर होकर माँ भोलानाथ से पूछने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर झटपट उसका उपचार होता है, हल्दी पीस कर लगाई जाती है और बच्चा जो है सो सांस सांस धीरे धीरे बोल रहा था, जो कहना चाह रहा था, कांप रहा था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है और माता का अंचल, जो कहानी का शीर्षक है, वो अंत में झलकता है। तो इसलिए इसके हम शीर्षक दे रहे हैं मातृ प्रेम। और इसी समय उसके पिता हुए दौड़े हुए आते हैं और माँ भी आकर के अपनी गोद में ले लेती है और बालक माँ के अंचल में छिप जाता है और ये कल्पना करता है कि मैं सबसे सुरक्षित अपनी माँ के अंचल में छिपा हुआ। मतलब माँ का अंचल किसी भी परिस्थिति में हमें पनाह देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत बड़े शायर ने ये कल्पना की थी, कहा भी था कि आसमान की बुलंदियों पर उसकी किस्मत होती है जिसको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। दो शब्द जो आगे लिख रहा है कि माँ से मंदिर, माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद, दोनों माँ से ही हो रहे हैं और माँ से आपको तमाम चीज़ें बन रही हैं। तो इस तरीके की भी कल्पना लोगों ने की माँ के अंचल के बारे में कि माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, दोनों जगह इबादत की। माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद है बुनियाद अकीदत की, और माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, दोनों जगह इबादत की। तो इस तरीके से मातृत्व प्रेम जो है या जो मातृत्व है वो तो काफ़ी बुलंद ऊंचाइयों पर है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। काफ़ी बुलंद ऊंचाइयों पर है, एक अपूर्व सी चेतना है। और उसमें यदि कहीं छोटे बच्चे की बाल क्रीड़ा से संबंधित हो तो ये ममत्व जो है और ज़्यादा उद्बोधित हो जाता है। और वात्सल्य और मातृत्व का यदि कहीं संगम हो जाए तो फिर कुछ पूछना ही नहीं। तो इस पूरी कहानी को आप एक एक पंक्ति को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे और कहानी पूरी तरह से आपकी समझ में आएगी, क्योंकि भाषा काफ़ी सरल है, सरस भी है, प्रभावपूर्ण भाषा है। बहुत अच्छे कलमकार की कलम से कहानी है और इसे जो संबंधित प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को आप हल करेंगे।